वो कि हर सहाफी के अपने जराए होते हैं और उनके पास खबरें आती हैं, लेकिन सर मार्केट में ये भी आवाज है कि ये जो बातें हो रही हैं ये सारे के सारे मामले को मुतनाज़ बनाने के लिए हो रही हैं। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर ये हकीकत भी है तो ये अवाम के साथ धोखा नहीं होगा कि दोनों साइड से ही बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं, जब शो ऑफ पावर करना होता है तो फिर इस अवाम को यूज करते हैं बयानियों के पीछे लगा के, लेकिन जब डील्स होती हैं तो वो पर्दों के पीछे होती हैं और हमें कुछ पता नहीं होता, ऐसे जराए से ही पता चलता है। देखिए अलीना, मेरा ख्याल है मैंने सुबह ट्वीट भी की थी कि इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और मैं न्याजी साहब जो बात कह रहे हैं उनसे खासी हद तक मुत्तफिक हूँ कि उनकी वापसी का सफ़र का तरीक़ाकार तय हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इलेक्शन इस साल बहरहाल नहीं होंगे। इसकी वजह सैलाब है और सैलाब की वजह से ये चीज़ें इमरान खान को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से देखिए इमरान खान के साहब के बयानिए में इनका बयानिया तल्ख हुआ था न्यूट्रल्स के हवाले से भी और अमेरिकन के हवाले से भी, और दोनों जगह जो है अब नरमी नज़र आती है, सॉफ्ट नज़र आता है। और उसकी एक वजह भी है, हमेशा होता है जब भी कोई बातचीत चल रही होती है तो जब बातचीत में कहीं डेडलॉक आता है तो यकायक सख्ती आती है, जब बात आगे बढ़ती है तो एकदम नरमी आती है, तो ये अप्स एंड डाउन होते हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक मैच्योर्ड हो रही है। ये भी काफ़ी हद तक जो है चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि जो अहम तरीन तकर्री है वो डिफ़र हो जाए। देखिए वो डिफ़र हो जाए उस वक्त तक, अगले इलेक्शन तक। अब अगला इलेक्शन जो है वो उसमें इमरान खान साहब को भी बहुत सी चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी। गालिबन शायद इलेक्शन कमीशन का मामला भी गिव अप करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। उनको उनकी सबसे अहम डिमांड जो है और वो तकरीबन मानी जा रही है। देखना यह है कि पीडीएम का रद्द-ए-अमल क्या होता है। जब ये कहीं मामलात मैच्योर्ड होंगे, फाइनल स्टेज पे चीज़ें तय होंगी, तो पीडीएम का रद्द-ए-अमल बहरहाल इम्पॉर्टेंट होगा। क्या पीडीएम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी, रिएक्ट करेगी तो कैसे करेगी पीडीएम, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब। सर लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके ज़राए के मुताबिक आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, तो सर पीडीएम का रद्द-ए-अमल तो एक तरफ, लेकिन क्या इसमें सिर्फ दो फरीक इन्वॉल्व है इस सारी मुफाहमत की बातचीत में, या पीडीएम भी ऑन बोर्ड है? और अगर है तो उनसे क्या फिर मुफाहमत की जा रही है या उनको क्या दिया जा रहा है सेटलमेंट के तौर पर? पीडीएम ऑन बोर्ड अभी नहीं है। पीडीएम जाहिर है, पीडीएम को पता जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के अपने जराए होते हैं, गवर्नमेंट के अपने जराए होते हैं, उनको भी इत्तलात मिलती हैं, उनमें ऐसा वो नहीं है। और अभी जब शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो इस मामले को डिस्कस ज़रूर करेंगे। देखना यह कि उधर का क्या रद्द-ए-अमल आता है, जरदारी साहब का क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन अगर अगले इलेक्शन हुए तो मुझे तो मामला फिर और नहीं उलझ जाएंगे। मुझे ये नहीं लग रहा कि पीडीएम को पंजाब मिलने जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर मिलेगा, अगर इलेक्शन होंगे तो फिर वो इसी अंदाज में होंगे। इमरान खान साहब की वापसी का मतलब ये पीडीएम की वापसी, पीडीएम की वापसी जो है वो हम एक प्री मार्च 8 पोजीशन पर चले जाएंगे। ये सूरत हाल बन रही है। देखिए डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किसी वक्त भी तब्दील होती रहती हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती हैं। यकीनन, हाँ। लेकिन सर अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं,